नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे सजिटेरियस मून साइन एंड असेंडेंट के लिए जुलाई मंथ कैसा रहेगा। देखिए, जुलाई महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। जुलाई महीने में सजिटेरियस धनु राशि और लग्न के लिए गुरु जो है उच्च स्थिति में है, उनके साथ शुक्र है। शुक्र 4 जुलाई को चले जाएंगे, फिर सूर्य आएंगे मिड ऑफ मंथ में उनके साथ गुरु के पास। गुरु आपके लग्नेश है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, और उच्च स्थिति में है। तो ये जो प्रभाव है ना, वो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्टिव रहेगा, असरदार रहेगा। ग्रहों के कॉम्बिनेशंस के हिसाब से पूरे महीने में जो इफ़ेक्ट होंगे, अगर उसके मेन पॉइंट्स की हम बात करें तो उससे पहले एक बात और कर लेते हैं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और तुरंत आपको नोटिफिकेशन तो मिलेगा ही, फिर आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिले, आप सबको लाभ मिले, और सबको लाभ मिलेगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर सजिटेरियस वालों के लिए ये जो समय है ना, बूस्टिंग टाइम है। मतलब दिमाग आपका एक बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ भरा होगा। आपको सही निर्णय लेने में हेल्प मिलेगी ग्रहों की, और गुरु की उच्च स्थिति, सूर्य के साथ मिलना, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में प्रोग्रेसिव स्टेप्स की ओर आपको ले जाएगी। अब यहाँ पर और चीज़ क्या हो रही है कि गुरु जो है वो आपकी कुंडली में अष्टम भाव में है। पैतृक संपत्ति है, पितृ है, अकल्ट है, गुप्त धन है, विद्याएं हैं, रोग है। तो ये सारी स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि पैतृक संपत्ति में आपको ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, पितरों से लाभ मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, और आपको गुरु की दीक्षा मिल रही है। मंत्र दीक्षा हो सकती है, गुरु से लाभ हो सकता है, गुरु के आशीर्वाद मिल सकते हैं। और आपको यंत्र मंत्र तंत्र की अगर आप उपासना कर रहे हैं, आप कोई उपासक है, तो आपको उनमें भी बहुत लाभ होगा, उन सारी चीज़ों में लाभ होगा, और आपको वहाँ से भी ब्लेसिंग्स मिल सकते हैं। आपको गुप्त धन अचानक से मिल सकता है। गुप्त रोग की अगर हम बात करें तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपको अचानक से पता चले कोई रोग है, बीमारी है, तो उसका इलाज, ट्रीटमेंट भी मिलेगा, लेकिन वो करवाना है, उसको अवॉइड नहीं करना है। मॉरल आपका हाई रहेगा, सभी जगह पर निर्णय लेने में आप सक्षम रहेंगे, और आपके खासकर जो भी संतानों से रिलेटेड कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर आपके मंगल जो है वो आपको अग्रेसिव वे में निर्णय लेने के लिए उकसाएंगे। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल छठे भाव में है, और मंगल की जो स्थिति है वो उनके जॉब के लिए अच्छी है, लेकिन आप उनको डिस्टर्ब करके उनके जॉब में बदलाव करने के लिए, या वो खुद स्ट्रेस लग रहा है, मुझे ये जगह पर काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ विचार से वो परेशान है, तो वो सारी चीज़ें उनको अवॉइड करनी चाहिए और उनको फोकस करना चाहिए अपने करियर पे। ऐसा आप उनको सुझाव दीजिएगा, या फिर आप उनको कोई अदर एडवाइस देने की कोशिश कर रहे हैं दूसरी कोई, तो आपको भी रुकना चाहिए कि भाई ये ठीक नहीं है, जो चल रहा है उसको मेंटेन करें। बच्चों के लिए, संतानों के लिए बाकी सब चीज़ें अच्छी है। स्टॉक मार्केट में आपको शॉर्ट टर्म में बिल्कुल ध्यान रख के चलना है, लाभ नहीं होगा। प्रेम के मामले में, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो थोड़े डिस्टर्बेंस के बाद वो पॉसिबल बनेगा, लेकिन डिस्टर्बेंस ज़्यादा आएगा, तो थोड़ा ध्यान रखना है। आपके हेल्थ के इश्यूज वैसे नहीं है, लेकिन आप ज़्यादा ओवर, जैसे कुछ खाने पीने में ज़्यादा खा लिया, या फिर एक्सरसाइज ज़्यादा कर ली, या फिर आपने लोग जो बताते रहते हैं कि भाई ये खाने से ये में बेनिफिट होता है, वो खाने से वो होता है, तो सारी चीज़ें आपके लिए कितनी अनुकूल है, नहीं है, वो आपको पहले जांचना परखना है खुद के लिए। अदरवाइज वो आपके बॉडी को सूट नहीं कर रही और आप सीधा सीधा उस पर अमल कर देंगे, तो वो चीज़ आपके लिए सही नहीं होगी। तो हेल्थ के इश्यूज है नहीं, आप क्रिएट कर सकते हैं। आपके लिए नहीं प्रॉब्लम है, वो आप जानबूझ के या अनजाने में उसमें कूद पड़ेंगे कि अरे ये करता हूँ, वो करती हूँ, तो वही आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। अदरवाइज थोड़े जॉइंट पेन्स वगैरह होंगे, उसमें ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। आपका सुख जो है वो बढ़ सकता है, और आपको सुख की अनुभूति हो सकती है। आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डील करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आपके लिए नया घर खरीदना अच्छा है, नए घर में रहने जा पाएंगे। आपका घर रिनोवेशन हो रहा है, काफ़ी समय से रुकावटें आ रही हैं, तो अब पॉसिबल बनेगा कि आप उसमें रहने जाएंगे। तो जुलाई मंथ आपके लिए नए अवसर लेके आ रहा है। संतानों के लिए क्या ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है। तो जुलाई मंथ में आपके जीवन में जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ी हुई आप महसूस करेंगे कि हाँ, जो जून तक था उससे ज़्यादा कुछ अच्छा जुलाई में हुआ। तो सजिटेरियस वालों के लिए ये बहुत बढ़िया स्थिति है। माता के लिए अच्छा होगा, माता के हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो सॉल्व होंगे, और आपको ज़मीन से, मकान से, वाहन से लाभ होगा। इंट्यूशंस आपके स्ट्रांग बनेंगे, तो आपके निर्णय सही समय पे सही दिशा में हो पाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका
वर्क प्रोफाइल जो है उसमें बदलाव आएगा, यानी कि आप जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसके अलावा कुछ आपको एक्स्ट्रा चार्ज दिया जाए कि भाई ये भी आप कीजिए, या फिर आपका पूरा प्रोफाइल ही चेंज हो जाए, डिपेंड करेगा आपके चार्ट पे, लेकिन बदलाव ज़बरदस्त आएगा और वो बदलाव शायद आपको सपोर्टिव रहेगा, आपको ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा आगे चल के, और आपके लाइफ पार्टनर का ये बदलाव में सपोर्ट भी मिलेगा। तो अच्छी चीज़ें हो रही है करियर में, करियर फ्रंट पे आप जो भी नेगेटिविटी है उसको दूर करके आगे बढ़ेंगे, प्रमोशन इंक्रीमेंट के योग जो है उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। आपके लिए कंफर्ट जोन क्रिएट होगा कि भाई ये करियर में मुझे ये प्लेस पे इन लोगों के बीच नहीं रहना है। कभी कभी होता है ना, पॉलिटिक्स होता है, इंटरनली बैक बाइटिंग होता है, फिर एक दूसरे से अनबन हो रही है, तो वो प्लेस से काफ़ी आप उबल गए हैं, कंटाल गए हैं, आपको लग रहा है कि भाई इरिटेट हो गए, अब यहाँ से कहीं और अच्छा मिल जाए चेंज तो अच्छी बात है। तो वो जो अच्छा चेंज आप ढूंढ रहे हैं ना वो मिल सकता है ये समय में। ओनली कंडीशन आपको अप्लाई करनी है कि आपको वो जहाँ जाना चाहते हैं आप वो देखना है कि वो भी उस तरह का नहीं है ना, बिकॉज आपके लिए बदलाव कंफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है या नहीं, वो ज़रा देखना ज़रूरी है। बिकॉज कंफर्ट ढूंढने गए और पता चला यहाँ तो कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा है, काम जो करना है वो नहीं है, तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये ज़रा आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका लाइफ पार्टनर जो है वो सपोर्ट करेगा पूरे महीने में, बहुत अच्छा उनका नेचर सपोर्टिव रहेगा। वो आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं तो भी सपोर्ट करेंगे, आपके जॉब के इश्यूज़ हैं, आपके फैमिली, मतलब हर चीज़ में उनका सपोर्ट मिलेगा। और इवन उनकी हेल्थ में, अगर आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो वो भी अच्छे हो जाएंगे। और वो आपको करियर वाइज, ऐसा भी हो सकता है कि आप जॉब कर रहे हैं, आपके ईएमआई के टेंशन है, तो उनको अचानक से जॉब मिल गया, उनका काम शुरू हो गया, तो आपका ईएमआई में शेयरिंग हो जाएगा, तो वो उनका उस तरह से भी सपोर्ट मिलेगा, यानी कि मॉरल सपोर्ट भी है, आर्थिक सपोर्ट भी रहेगा। तो हर तरह से वो सपोर्टिव रहेगी और रहेंगे, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। उनके साथ मिलकर आप बिजनेस या कुछ करना चाहते हैं कर सकते हैं, प्लानिंग से कीजिएगा। आपका विदेश में बहुत अच्छा योग चल रहा है, विदेश में आप सेटल होना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, वहाँ पर आपका वीज़ा का प्रॉब्लम चल रहा है, रूल्स बदलेंगे आपके लिए। मतलब एक जनरल जो माहौल अभी चल रहा है जैसे यूएसए में या दूसरे कंट्रीज़ में, तो वो बदलाव आप देख पाएंगे आने वाले समय में, जुलाई मंथ में, तो वो बदलाव आपके लिए फेवरेबल होंगे। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी कुछ चीज़ें होने वाली है। अगर आपका पर्सनल चार्ट और दशाएं सपोर्टिव रही तो तुरंत हो जाएगी, जैसे ग्रीन कार्ड है, वीज़ा का एक्सटेंशन है, वो सारी चीज़ें, जॉब में बदलाव चाहते हैं, ले ऑफ चल रहा है तो उसमें आप बचेंगे या नहीं, वो सारी चीज़ें यहाँ थोड़ी सपोर्टिव रहेगी। विदेश में है तो आप, अगर होम कंट्री में है तो वहाँ ले ऑफ में परेशानी आ सकती है, ध्यान रखिएगा। आपका चाहे आप स्टूडेंट है तो विदेश जाना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है, डॉक्यूमेंट्स अच्छे रखिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपको वहाँ लाभ भी होगा। आपका भाग्य जो है ना वो आपको कहीं और मतलब एक होता है ना, मन करता है कि अरे यार काम अच्छा चल रहा है लेकिन मुझे काम छोड़ के अभी घूमने जाना है, तो वो आपका दिमाग जो है ना वो भाग्य से बदलाव लाएगा कि अरे छोड़ो करते हैं देखेंगे, वो सारी जो चीज़ें हैं ना वो मत कीजिएगा, क्योंकि भाग्य यहाँ आपके लिए थोड़ा सपोर्टिव नहीं है लेकिन डिस्ट्रैक्टिव है। आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, आपको दूसरी दिशा में ले जाएगा। ये नहीं है कि आपका डाउनफॉल करेगा, लेकिन जो बेनिफिट है ना वो कम कर देगा, प्रॉफिट में लॉस, तो वो वाली सिचुएशन ना हो। साहस में आपको राहु ज़बरदस्त हेल्प करेगा, लेकिन आपको साहस किस क्षेत्र में कब किस टाइम पे करना चाहिए वो प्लानिंग रखिएगा। गुरु आपको उसमें इंडिकेशन देगा, इंट्यूशन देगा कि ये करो ये मत करो, उसको फॉलो करना। राहु क्या है, लालच में आपको साहस करवाएगा, तो साहस के मतलब लालच के बगैर आपको कितना कैलकुलेशन बैठ रहा है उस हिसाब से चलिएगा। आपको अगर क्रिएटिव फील्ड में है तो बेस्ट टाइम है आपका, आपके एचआर या कम्युनिकेशन के एरियाज़ हैं तो वो बहुत अच्छा है। वाणी से आपको थोड़ा ध्यान देना है, गुरु की नीचे दृष्टि है, फिर सूर्य की दृष्टि आएगी मिड मंथ में, तो परिवार और वाणी से थोड़ा ध्यान रखना है। परिवार से वाणी की वजह से डिस्टर्बेंस ना हो, डिस्टेंस ना हो। वाणी का जिनका बिजनेस है उनको थोड़ा ध्यान रखना है। तो ओवरऑल
सिचुएशन जो है ना वो बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव है, आप ही की वजह से वो खराब ना हो, ज़रा आप ध्यान में रख के, ऑब्जर्वेशन में रख के चीज़ों को और प्लानिंग से चलिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, और चिराग एस्ट्रोलॉजी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपको और दूसरों को सबको लाभ हो। सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।